students, how are you all? I hope you all are well. Today you have a PT test. Are you ready for the test? Before the test, we are doing a brief revision. Shall we start? Yes student, firstly we will start the chapter Clever Tenali Raman. Firstly we will start with difficult words. Artist, reward, gentle, various, confusion, angry, jester, carpenter, horrible, forgive, glad or chuckled. Okay, now come to the word meaning. First, snapped means made a sudden sharp noise with his fingers. अपने फिंगर से सडन नॉइस करना. फुलफिल, टू डू वट इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा करना जो ज़रूरी है. हैंडल्ड, लुक्ड आफ्टर. पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट जॉब. गास्प, टू ब्रेथ क्विकली विद एन ओपन माउथ. ओपन माउथ से तेज़ी से सांस लेना. अंडर कुक्ड, फूड दैट इज़ नॉट रेडी टू बी ईटन, ऐसा फूड जो खाने के लिए तैयार नहीं है. इंट्रोड्यूस, टू मेक वन पर्सन नॉन टू अदर, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से जान पहचान करवाना. ग्लेयर्ड, लुक्ड एंग्रीली, गुस्से से देखना. एम्बैरेस्ड, फेल्ट सॉरी, सॉरी फील करना. चक, लाफ्ड सॉफ्टली, सॉफ्टली हंसना. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. हु वॉज राजा वर्मा? राजा वर्मा वॉज अ वेल नॉन एंड स्किल्ड आर्टिस्ट. राजा वर्मा कौन था? एक आर्टिस्ट था. कहाँ का? कृष्णदेवराय कोर्ट का. कृष्णदेवराय कोर्ट का एक आर्टिस्ट था. हाउ डिड राजा वर्मा फील व्हेन द किंग रिवार्डेड हिम? जब राजा ने उसको रिवार्डेड किया तो किंग ने कैसा जब किंग ने राजा वर्मा को रिवार्ड किया तो राजा वर्मा ने कैसा फील किया? दिस शॉक्ड राजा वर्मा, इस चीज़ को राजा वर्मा ने शॉक कर दिया क्योंकि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था. वाई डिड राजा वर्मा फेल एट हिज ड्यूटी? राजा वर्मा अपनी ड्यूटी में फेल क्यों हुआ? राजा वर्मा वॉज टैलेंटेड आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, वो तो प्रोफेशन से आर्टिस्ट था. ही डिड नॉट नो मच अबाउट हैंडलिंग कोर्ट, उसे कोर्ट के मामले सुलझाने नहीं आते थे. अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग फॉर हिज किंग, अपने राजा के लिए पेंटिंग करने के अलावा, इससे वो अपनी न्यू जॉब में फेल रहा. वाई वॉज द किंग एंग्री विद द फूड सर्व्ड बाय तेनालीरामन? तेनालीरामन ने जो फूड सर्व किया उससे राजा एंग्री क्यों हुआ? क्योंकि फूड कैसा था? अंडर कुक था, टू सॉल्टी था और स्पाइसी था. रीड दिस लाइन एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. He was so pleasant with Raja Varma that he wanted to reward him. Why was the king pleasant with Raja Varma? King क्यों pleasant हुआ राजा वर्मा से? King admired Varma's painting. He was extremely impressed with his work. वो उसके वर्क से बहुत इम्प्रेस हुआ क्योंकि उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी थी. What reward did the king give to राजा वर्मा? किंग ने क्या रिवार्ड दिया राजा वर्मा को? उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया अपने कोर्ट का. The people were angry but did not want to say anything that would upset their king. लोग नाराज़ थे लेकिन वो अपने राजा को कुछ नहीं कहना चाहते थे ताकि उसका राजा अपसेट ना हो जाए. Why were the people angry? लोग एंग्री क्यों थे? क्योंकि चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया था? राजा वर्मा को, और वो अपनी ड्यूटी अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए पीपल क्या थे? एंग्री थे. What did they finally do to? उन्होंने लास्ट में क्या किया? They decided to seek तेनालीरामन्स हेल्प. उन्होंने तेनालीरामन की हेल्प लेने की सोची. Who was well known for his wisdom, जो अपनी विजडम के लिए जाना जाता था. Now come to the answer in detail. Why was राजा वर्मा unhappy with his reward? राजा वर्मा अपने रिवार्ड से अनहैप्पी क्यों था? देखो, राजा वर्मा अनहैप्पी था क्योंकि उसे तो अपना वर्क नहीं आता था, जो वर्क उसे दिया गया था कोर्ट का, और वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहा था. इस वजह से वो क्या था? अनहैप्पी था. बट रीज़न डिड रामन गिव फॉर गेटिंग अ कारपेंटर टू कुक फॉर द किंग? रामन ने क्या जवाब दिया कि कारपेंटर को क्यों अपॉइंट किया गया है कुकिंग के लिए? व्हेन आस्क्ड बाय द किंग अबाउट हिज हॉरिबल डिसीजन ऑफ लेटिंग अ कारपेंटर कुक फॉर द ग्रैंड फीस्ट, रामन ने क्या कहा कि इफ़ एन आर्टिस्ट वुड बी अ चीफ मिनिस्टर, यदि एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो कारपेंटर कुक क्यों नहीं बन सकता? हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक? किंग को अपनी मिस्टेक कैसे रियलाइज़ हुई? एंड व्हाट डिड ही डू आफ्टर दैट? उसके बाद उन्होंने क्या किया? आफ्टर टेस्टिंग द फूड, जब फूड टेस्ट किया उन्होंने जो कारपेंटर ने बनाया था तो किंग एंग्री हो गया. ही आस्क्ड
रामन, उन्होंने रामन से पूछा कि उन्होंने कारपेंटर को कुकिंग के लिए क्यों रखा, तो रामन ने क्या जवाब दिया, इफ़ एन आर्टिस्ट कुड बी ए चीफ मिनिस्टर, यदि एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो कारपेंटर कुक क्यों नहीं बन सकता। तो इस वजह से किंग को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, और उन्होंने क्या किया, द वेरी नेक्स्ट डे द किंग सेंट राजा वर्मा बैक टू द ओल्ड जॉब, उन्होंने राजा वर्मा को बैक जॉब पे वापस भेज दिया। क्या था राजा वर्मा की जॉब, वो एक आर्टिस्ट था। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, नाउ कम टू द पोएम सिफिक्स, डिफिकल्ट वर्ड्स। सिफिक्स, फेरोज, बैटल्स, बीनीथ, ट्रेस्ड, माइटी, मिस्ट्री, मैजेस्टिक, डिग्निटी, एटर्निटी। वर्ड मीनिंग, सिफिक्स मीन्स एन एंसिट इक्विटेशन स्टोन स्टैचू, एक पुराना इक्विप्स का जो स्टोन था वो स्टैचू को कहा जाता है सिफिक्स। कार्व्ड, कट टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किसी को कट करना। मास ऑफ स्टोन, अ लार्ज पीस ऑफ रॉक, चट्टान का एक बहुत बड़ा हिस्सा। फेरोज, रूलर्स ऑफ द एंसिट इक्विप्स, एंसिट इक्विप्स का रूलर्स। कैरावैंस, ग्रुप्स ऑफ पीपल विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, लोगों का ग्रुप जो व्हीकल्स और एनिमल के साथ एक साथ ट्रैवलिंग करता है। अगेंस्ट द स्काई, वेरी टॉल एंड एट अ हाई पोजिशन। होल्डिंग फास्ट टू मिस्ट्री मीन्स कि जो सिफिक्स है नेवर टेल्स अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स, हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताता। एटर्निटी मीन्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत लंबा समय। विच सीम्स टू बी नेवर एंडिंग, जो लगता है कभी ख़त्म नहीं होगा। वट इज़ द सिफिक्स मेड ऑफ, सिफिक्स किसका बना हुआ था, द सिफिक्स इज़ मेड ऑफ स्टोन, वो स्टोन का बना हुआ था। वट आर द कैरावैंस कैरिंग, कैरावैंस क्या कैरी करता है, द कैरावैंस आर कैरिंग सिल्क एंड गोल्ड, क्या कैरी करता है, सिल्क और गोल्ड। वेयर आर द कैरावैंस गोइंग, कैरावैंस कहाँ जा रहे थे, द कैरावैंस आर गोइंग टू सम ओल्ड सिटीज़, कुछ ओल्ड सिटीज़ में जा रहे थे। हु इज़ द सिफिक्स सिटिंग विद, सिफिक्स किसके साथ बैठा है, द सिफिक्स इज सिटिंग अलोन, वो अकेला बैठा है। वेटिंग, वॉचिंग, सिट्स अलोन। वट डज द स्पीकर से, द सिफिक्स इज गेजिंग इनटू, सिफिक्स किसको गेज कर रहा है, द सिफिक्स इज गेजिंग इनटू हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को गेज कर रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ द सिफिक्स बीन साइलेंट, सिफिक्स कितने टाइम तक साइलेंट रहा, द सिफिक्स हैज़ बीन साइलेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, द लिटिल जीनियस, डिफिकल्ट वर्ड्स। जीनियस, लाइब्रेरी, रेयरली, वंडरफुल, recite, 100, immediately, multiplication, surprised, difficult, calculator, startled, blackboard, nervously. And now come to the word meaning. Genius means someone who is very intelligent, जो बहुत intelligent है। Mild and quiet person, someone who talks very little, जो बहुत कम बोलता है और बहुत ही low voice में बोलता है, and in a very low voice. Recite, to say aloud before an audience, audience के सामने जोर जोर से बोलना। Quite a long way, a long distance. Said to myself, thought something, कुछ सोचना। Indeed, used to give special importance to something that has just been said, जो अभी भी कहा गया है उसको importance देना। Purposely, knowingly, जो आपको जानते हो जिस बारे में। Startled means shocked होना। Broader, larger, बहुत बड़ा। Read these lines and give the answers. Now then, does anyone know the 2 times table? Who said this and to whom? ये किसने कहा, मिस हनी ने क्लास से। मिस हनी said this to the class. Who knew the table? टेबल किसको आता था, मैटिल्डा को। ह्यूमन ब्रेन एक अमेजिंग थिंग है। Who said this? ये किसने कहा, किसको कहा, मिस हनी ने मैटिल्डा को। And why did they say so? मिस हनी asked मैटिल्डा how she did multiplication so quickly in her hand. जब मैटिल्डा को मिस हनी ने पूछा कि आप इतनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लेते हो, तो मैटिल्डा ने क्या जवाब दिया, इफ़ अ लिटिल कैलकुलेटर कैन डू इट देन वाई आई कांट, जब एक लिटिल कैलकुलेटर ही कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। टू दिस मिस हनी सैड, ये मिस हनी ने फिर क्या कहा कि ह्यूमन ब्रेन अमेजिंग थिंग है। आंसर इन डिटेल, व्हाट हैपेंड व्हेन मिस हनी आस्क्ड मैटिल्डा टू रिसाइट द 2 times टेबल। जब मिस हनी ने मैटिल्डा को 2 times का टेबल बोलने के लिए कहा तो उसने क्या कहा, तब हुआ क्या, मैटिल्डा स्टूड अप, मैटिल्डा खड़ी हो गई एंड बिगेन टू से द 2 times टेबल, और उसने 2 time टेबल शुरू कर दिया। शी वेंट राइट अप टू 2 times टेबल 15 is 30, वो 15 is 30 तक पहुंच गई 2 time टेबल में। शी डिड नॉट स्टॉप, वो तब तक नहीं रुकी, अनटिल मिस हनी आस्क्ड हर टू स्टॉप, जब तक मिस हनी ने उसको स्टॉप होने के लिए नहीं कहा।
What did Matilda say when she was asked about her ability to multiply? जब मैटिल्डा से उसकी एबिलिटी के बारे में पूछा गया मल्टीप्लाई की तो उसने क्या कहा? मिस हनी said, how do you do the multiplication so fast? In your hand, Matilda replied, I have always said to myself, मैं अपने आप से क्या कहती हूँ? That if a little pocket calculator can do it, why shouldn't I? यदि एक little calculator ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? What did Miss Honey do to know more about the little girl? Little girl के बारे में और जानने के लिए मिस हनी ने क्या किया? She went to the blackboard, वह blackboard पे गई and wrote the sentence, और sentence लिखा. I have already begun to learn how to read long sentence. She had purposely made it difficult. उन्होंने एक difficult sentence लिख दिया और बोला कि इसको read करो. What startled Miss Honey the most? Miss Honey को सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने हैरान किया? Miss Honey startled the most because Matilda not only read the poem, उसे न केवल poem को read किया at a nice speed से, but also she knew how to write the poem. लेकिन वो भी ये भी जानती थी कि poem को कैसे write करना है. Now come to our last chapter. Now come to our last poem, vocation, difficult words, hawker, crystals, bangles, gardener, sped, lantern, shadow chasing. Word meaning, gong means a round piece of metal. एक मेटल का राउंड पीस हंग इन अ फ्रेम, जो एक फ्रेम में हंग होता है. होकर, अ पर्सन हु सेल्स थिंग, एक ऐसा पर्सन जो चीज़ें बेचता है. बाय गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह पर जाकर. क्रिस्टल, ग्लास ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, एक हाई क्वालिटी का ग्लास. स्पैड, अ गार्डन टूल यूज फॉर डिगिंग, एक गार्डन का टूल जो डिगिंग के लिए यूज़ होता है. गेट्स बैक्ड इन सन, सन में बेक होना मतलब वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करना, कठिन काम करना. द हॉट सन में. टेक्स हिम टू टास्क, उसे कुछ काम देना मीन्स कॉल्ड फॉर समथिंग ही हैज़ डन रॉन्ग, कुछ ऐसे के लिए डांटना जो उसने गलत किया है. हु इज़ अ स्पीकर इन द पोएम? द स्पीकर इज़ अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, इसमें स्पीकर एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है. हु आर द पीपल द स्पीकर टॉक्स अबाउट, स्पीकर किन लोगों के बारे में बात करता है? द स्पीकर आर टॉक्स अबाउट अ होकर, एक होकर के बारे में, अ गार्डनर, एक गार्डनर के बारे में, एंड अ वॉचमैन, और एक वॉचमैन के बारे में. हु डज द स्पीकर वॉन्ट टू बी एट नाइट, नाइट में स्पीकर क्या बनना चाहता है? वॉचमैन. क्यों बनना चाहता है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू वॉक द स्ट्रीट ऑल नाइट लाइक द वॉचमैन, क्योंकि वॉचमैन की तरह सारी रात घूमना चाहता है. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं अपनी ओपन विंडो से देख सकता था. वट डज द स्ट्रीट लैम्प लुक लाइक, स्ट्रीट लैम्प कैसा लग रहा था? द स्ट्रीट लैम्प लुक्स लाइक अ जाइंट, वो एक जाइंट लग रहा था. विद वन रेड आई, एक रेड आई थी इन इट्स हेड. वैसा क्यों लग रहा था? बिकॉज इट इज़ वेरी टॉल एंड हैज़ ओनली वन लाइट, उसके पास एक ही लाइट थी. सो इट लुक्स लाइक अ जाइंट. वट डज द स्पीकर वॉन्ट टू बी एंड वाई, स्पीकर क्या चाहता था और क्यों? The speaker wants to be a watchman because he thinks that the watchman never has to go to bed. वो चाहता था कि मैं वॉचमैन बनूं क्योंकि उसे कभी बेड पे नहीं जाना पड़ता. He wants to walk the street all night. वो पूरी रात सड़कों पे आराम से घूम सकता है. Who is the poet of the poem? Rabindranath Tagore. What does the poet describe in the poem? Tagore describe a child's longing for the freedom. एक बच्चे की इच्छा फ्रीडम के लिए. He sees in the lives of the people he sees. वो उन लोगों में देखता है जिसको वो देख रहा होता है इधर उधर घूमते हुए. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द नोटबुक वर्क एंड यू आर रेडी फॉर योर टेस्ट. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.